उजलाती गुद्दी तहरीक तो हमने देखना है। उजलाती गुद्दी तहरीक जो है उसमें नब्ज की कैफियत क्या होती है और वो किन किन अमराज को ज़ाहिर करती है। नब्ज में आपने पढ़ा हुआ है उजलाती। जब उजलाती का लफ्ज आ गया तो ये बता रहे हैं कि नब्ज ऊपर होगी, यानी मुशर्रफ होगी, उज़म होगा। नब्ज में नब्ज ऊपर ही महसूस होगी, बगैर दबाव दिए, बगैर उसको प्रेस किए नब्ज बिल्कुल ऊपर महसूस होगी। अब ऊपर कहां महसूस होगी? 3 उंगली तक उजलाती गुद्दी है, 3 उंगली तक बिल्कुल ऊपर महसूस होगी, चौथी पे नहीं होगी। का ऊपर है, लंबाई इसकी जो है, तूल इसका जो है 3 उंगली तक है। 2 चीजें होगी, मकाम भी और इसका तूल भी। अब इसके कर्रा पे आए। कर्रा जो इसका है, जो इसकी कुव्वत है, जो इसकी पावर है, जो इसकी ठोकर है, वो पावरफुल होगी, कभी होगी, मजबूती से जोर से ठोकर लगाएगी। यानी कर्रा कभी होगा, मुशर्रफ होगी और 3 उंगली तक होगी। अगर नब्ज, फिर समझें, अगर नब्ज 3 उंगलियों तक महसूस हो, चौथी तक महसूस ना हो, और उसकी ठोकर में यानी कर्रा में एक पावर हो, एक ताकत हो, और लंबाई 3 से 4 उंगली हो, तो ऐसी नब्ज उजलाती गुद्दी नब्ज हो। ठीक हो गया जी? पहली बात क्लियर होगी कि उजलाती गुद्दी नब्ज का मकाम मुशर्रफ, तवालत 3 उंगली तक, और कर्रा जो वो कभी होगा। 3 चीजें। अब ये नब्ज ज़ाहिर किसको करती है? ये इस बात की अलामत है कि जिस्म के अंदर जो सौदा है, अलहकी मादा जो है, सौदा, इसकी पैदाइश भी हो रही है और इसका अखराज भी हो रहा है। उजलाती असाबी में सिर्फ पैदाइश हो रही थी, अखराज नहीं हो रहा। और उजलाती गुद्दी में उसका अखराज भी हो रहा है। यानी ये उजला है। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, उजलाती गुद्दी नब्ज है क्या, इसका मकाम क्या है? इसका मुकाम है, बिल्कुल पहला मुकाम, बगैर दबाए हुए, बगैर प्रेस किए हुए, बिल्कुल ऊपर ही नब्ज महसूस हो। एक चीज होगी। नंबर 2, उसका कर्रा जो है, उसकी जो ठोकर है, वो जरा कभी हो। 2 चीजें होगी। नंबर 3, उसकी तवालत, उसकी तवालत 3 उंगली तक हो, चौथी तक ना पहुंचे। ठीक होगा? ये नब्ज की ऐसी नब्ज उजलाती गुद्दी नब्ज। पहली बात। ठीक होगा? अगली बात, ये जिस्म के अंदर सौदा, जो अलाकी मादा है, जो अर्जी मादा है, ब्लैक बाइल, इसकी प्रोडक्शन भी हो रही है, पैदा भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रही है, यानी मामूल से ज्यादा हो रहा है, और उसका अखराज भी ज्यादा हो रहा है। अखराज भी हो रहा है, पैदा भी हो रही है। इस कैफियत को मशीनी तहरीक कहते हैं। ये कल्ब व उजलात की मशीनी तहरीक है। यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ, मस्कुलर टिश्यूज की तरफ, और उजलाते मैदा, मैदे के जो उजलात हैं, आंतों के जो उजलात हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, उनकी तरफ ज्यादा है।
उजलाती तरीक इसको ही कहते हैं ना कि कल्ब उजलात के अंदर खून का दौरान ज्यादा है। खुराक के अंदर बॉडी में ऐसे अज्जा ज्यादा हैं जो हमारे कल्ब उजलात के मस्कुलर टिश्यूज हैं उनकी तरफ ज्यादा जाता है। दौरान खून का उधर ज्यादा है। जब उधर ज्यादा है तो वो सोजश की तरफ जाएंगे। अब आपको पता है हमारी सोजश में और एलोपैथी की सोजश में फर्क है। उससे मैदे के उजलात भी होंगे और आंतों के उजलात भी सोजश में होगी। उससे क्या होगा, मैदे के जब उजलात में इलाकी मादा ज्यादा जाएगा, अर्जी मादा ज्यादा जाएगा, सोदा ज्यादा जाएगा, तो वहां तजाबियत होगी। आंतों में आएगा तो वहां ड्राइनेस हो जाएगी। ये खुश्क मादा है ना, गाढ़ा मादा है ना सोदा, अर्जी मादा है, जोड़ने वाला है, सख्ती पैदा करने वाला है, स्टिफनेस पैदा करने वाला है, हार्डनेस पैदा करने वाला है। तो मैदे में तजाबियत आ गई, आंतों में खुश्की और रिहा आई, तो क्या होगा, बवासीर हो जाएगी। और ज्यादा मामला बढ़ेगा तो साथ ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी, इसे बवासीर दम भी कहते हैं। फिर सोच से रैयतैन, जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, रैया हैं, रैयतैन दोनों फेफड़े, उनके अंदर भी जब इलाकी मादा, अर्जी मादा, सोदा ज्यादा जाएगा तो वहां भी ड्राइनेस बढ़ जाएगी, खुश्की बढ़ेगी, तो वहां पे भी सोजश आएगी। जब सोजश आएगी तो फिर खांसी भी होगी। उसके साथ ड्राइनेस है, रतूबतें कम है, रतूबतें तो खुश्क हो गई, बहुत ज्यादा खुश्क है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो फिर उससे खून भी आ जाएगा। क्या के साथ, इसके साथ बलगम के साथ, खांसी के साथ। हुमादिक्सेल, यही है, वहां दिक भी बन जाएगी, सिल भी बन जाएगी फेफड़ों में। जीकु नफस व सदर, उससे फिर सांस की तंगी भी आएगी, छाती भी रुकेगी। तो ये सारे ब्लड फेफड़ों के अंदर सुदा के इज्तिमा की वजह से। और रैयतैन आपको पता है ये उजलाती है, इसमें मस्कुलर टिश्यूज ज्यादा है निस्बतन, इनमें ज्यादा आएगा। होमादिक्सिल इसी वजह से है, पहले काज फिर उसका वजह से जो अलामत नमूदार में। फिर ये जो जीकु नफ्स है ये भी उसी की वजह से। मुफासल, अगला है जी जोड़ों पे आज। मुफासल, जोड़ों में ड्राइनेस आ जाएगी, खुश्की आ जाएगी, यूरिक एसिड आ जाएगा, रतूबतें खुश्क हो जाएंगी। रतूबतें खुश्क होंगी तो वहां ड्राइनेस आएगी। ड्राइनेस आने की वजह से फिर वो आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा,